शाम के वक्त अपनी बाइक से काले तालाब की सड़क से गुजरता हुआ रोहन फोन पर अपनी वाइफ सोनिया से बातें कर रहा है। अरे कहाँ रह गए आप? रास्ते में हूँ, जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा, वैसे आप पहुँच कहाँ गए हैं? मैं अभी काले तालाब के पास पहुँचने वाला हूँ। क्या काला तालाब? आप उस रास्ते से क्यों आ रहे हो जी? अरे काले तालाब का नाम सुनकर तुम इतना घबराने क्यों लगी? सुनिए जी, मैंने सुना है ये जगह मर्दों के लिए सुरक्षित नहीं है। अच्छा, वैसे भी ऐसा क्या है यहाँ पे? मैंने सुना है अंधेरा होते ही यहाँ वो आ जाती है। वो कौन? रहने दो जी, आप इस वक्त उसका नाम मत लो। कहीं तुम रूपाली की बात तो नहीं कर रही हो? चुप हो जाओ जी, उसका नाम मत लो। क्यों? नाम लेने से क्या होगा? अब आप मुझसे बहस मत करो, बस जल्दी से घर आ जाओ। ओके माय लव, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। सुनिए एक और बात, जब आप काले तालाब को पार करोगे तब भले ही कुछ भी हो जाए, पर आप वहाँ रुकना मत। ठीक है, जैसा तुम कहो। ऐसा कहते ही रोहन फोन कट कर देता है। कुछ देर बाद उसे काले तालाब के किनारे नहाते हुए एक लड़की नजर आती है। काले तालाब के किनारे की सड़क से गुजरता रोहन उस लड़की को देखकर अचानक अपनी बाइक रोक देता है। वाह, कौन है ये लड़की? कितनी खूबसूरत है, देखूं तो जरा। इसका जिस्म ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की ना होकर किसी कारीगर के द्वारा बनाई हुई कोई कलाकारी हो। ये सानिया भी ना बेवजह मुझे डराती रहती है। अपनी बाइक से उतरकर रोहन उस लड़की के पास जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। कुदरत ने आपको बड़े फुर्सत से बनाया है। आपका जिस्म किसी अप्सरा से कम नहीं। आपकी आंखों में अजीब सा नशा है। अच्छा, तुम सच कह रहे हो या मैं कोई सपना देख रही हूँ? रोहन उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है। उसके होठों पर उंगलियां फेरता हुआ रोहन उसे कहता है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये सच है। तुम एक जवान लड़के हो, मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? इतने करीब आकर भी मेरी चाह जानना चाहते हो? कोई नासमझ ही होगा जो तुम्हारे इतने पास आने के बाद पीछे मुड़ेगा। नसीब वाले को ही मौका मिलता है तुम जैसी बालाओं के पास आने का। देर किस बात की, आओ प्रीतम मेरी प्यास मिटा दो। इसके बाद रोहन और वो अनजान लड़की तालाब के किनारे एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। करीब 20 मिनट प्रेम करने के बाद रोहन थक जाता है। अब मैं थक चुका हूँ। क्यों इतने में ही थक गए? अभी तो मेरी प्यास बुझी भी नहीं है। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं वापस कुछ कर सकूं। अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। अच्छा, काम हो जाने के बाद वापस जाने की बातें कर रहे हो? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। स्त्री तुम्हारे लिए बस हवस मिटाने का एक साधन मात्र है। ये सब सुनकर रोहन घबराने लगता है। इतने में वो अनजान लड़की एक चुड़ैल बन जाती है। कौन हो तुम? हा 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 हा, मुझे भूल गए प्रीतम, मैं तुम्हारी रूपाली हूँ। क्या रूपाली? ये तो वही चुड़ैल है जिसकी बात सानिया कर रही थी। क्यों, मेरा नाम सुनकर डर लगने लगा तुझे? अब मरने के लिए तैयार हो जा। रूपाली रोहन को मारकर उसका खून पी लेती है। चांदनी रात में अविनाश अपनी कार से गांव के उस मनहूस कहे जाने वाले काले तालाब के पास से गुजर रहा है। इतने में अविनाश की कार अचानक रुक जाती है। अरे, ये कार अचानक से रुक क्यों गई? अविनाश गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी कार चेक करने लगता है। इतने में अविनाश को अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो काली साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की तालाब के किनारे से उसकी ओर आ रही होती है। इतनी रात गए, ये लड़की कौन है? वो लड़की अविनाश के पास आती है, जो कि रूपाली एक चुड़ैल है। साहब, मुझे कहीं आगे छोड़ दो। कहाँ जाना है आपको? कहीं भी, जहाँ आपकी मर्जी। रूपाली अविनाश के करीब आने लगती है। इस लड़की के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। देखिए, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हो। आप जाइए यहाँ से। अब रूपाली अविनाश के करीब आकर उसे छूने लगती है। अविनाश खुद को रूपाली से दूर करते हुए कहता है, देखिए, आप जो कोई भी हो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। किसी भी लड़की को किसी अनजान लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बहन। अविनाश के मुंह से बहन सुनकर रूपाली को अच्छा लगता है और वो अगले पल अपने असल रूप यानी चुड़ैल बन जाती है। अरे, ये कैसी आफत है? जिसे मैं लड़की समझ रहा था वो तो एक चुड़ैल है।
अविनाश वहां से भागने लगता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे नहीं मारेगी, पर ये ऐसा क्यों करेगी? मगर तुम तो एक प्रेत हो, मुझे ना मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? बात फायदे या नुकसान की नहीं है। तो फिर तुम में इतनी शक्तियां हैं कि तुम किसी को भी आसानी से मार सकते हो, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे बहन कहा है, वरना सारे मर्द मेरे सुंदर रूप को हवस भरी नज़रों से ही देखते हैं। जो स्त्रियों को सिर्फ हवस भरी नज़रों से देखते हैं, मैं उन लोगों को मार देती हूँ। वैसे अब तुम जा सकते हो। मेरे सिर्फ बहन कहने पे इसने मुझे जाने दिया, तो फिर मुझे भी इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। वैसे आपके साथ ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई? खूबसूरती किसी भी लड़की के लिए वरदान से कम नहीं होती, मगर मेरे लिए ये किसी अभिशाप से कम नहीं थी। मेरे गांव के सरपंच के बेटे युवराज की बुरी नज़र हमेशा से ही मुझ पर थी। वो सारी कोशिशें करता था मुझे पाने की, पर युवराज एक अय्यास लड़का भी था। लड़कियां उसके लिए महज खिलौना थी। इसके बाद क्या हुआ? वो हर रोज़ मुझे परेशान किया करता था। इसके साथ ही वो मेरे घर वालों को मुझे हवेली में उसके साथ रात बिताने के लिए बोलता था। एक दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। वो रात को मेरे घर आ गया और मुझे घर से उठाकर यहाँ बरगद के पेड़ के पास ले आया। उसने मेरी इज्जत लूट ली। रूपाली रोने लगती है, पर मुझे इंसाफ चाहिए था, इसलिए मैं सरपंच के पास गई, लेकिन उस सरपंच ने अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। उल्टा उसने मुझे और मेरे पूरे गांव वालों के सामने मुझे बदनाम किया। उसने मेरे ऊपर वैश्य होने का कलंक लगा दिया। इन सब बातों से परेशान होकर मैंने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। आपके साथ हद से ज़्यादा बुरा हुआ, तो क्या किसी ने सरपंच और उसके बेटे की पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं की? गांव में किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सरपंच के खिलाफ जाए, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ गया उसे उसके खानदान सहित मिटा दिया गया है। तो क्या आपके माँ बाप ने कुछ नहीं किया? वो पहले ही अपनी बेटी को खो चुके हैं। अब एक दूसरे को खो देने के डर से माँ पापा चुप बैठे होंगे, मगर आज भी सरपंच और उसका बेटा युवराज जिंदा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ बहन, मैं उन लोगों को उनकी गुनाहों की सजा जरूर दिलाऊंगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी भैया। अविनाश एक इंजीनियर है, मगर उसका दोस्त प्रियांक यहीं पास के पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर है, जिसकी कुछ ही महीने पहले यहाँ पोस्टिंग हुई है। इंस्पेक्टर प्रियांश रूपाली आत्महत्या केस को दोबारा ओपन कर देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रियांक गांव में सबसे पहले रूपाली के माँ पापा को ढूंढता है। अरे इस गांव में रूपाली के माँ बाप कौन है? आप किस रूपाली की बात कर रहे हो साहब? वही रूपाली जिसने कई साल पहले काले तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस अभागन रूपाली के माँ बाप यहाँ से आगे रहते हैं साहब। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर प्रियांश रूपाली के माँ बाप को ढूंढ लेता है। मैं जानता हूँ आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। मैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। साहब, पहले ही हम अपनी बेटी को खो चुके हैं। हम अब अपनी भी जान नहीं देना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं होगा, कानून आपके साथ है। उसके बाद वो सभी सरपंच के घर जाते हैं। सरपंच और उसके बेटे युवराज को इंस्पेक्टर प्रियांक रूपाली के बलात्कार और आत्महत्या के आरोप में जेल में बंद कर देता है। सरपंच के बेटे पर बलात्कार और आत्महत्या के आरोप रूपाली के माँ बाप की गवाही से साबित हो जाता है। सरपंच और उसके बेटे को सजा मिलने पर रूपाली की भटकती आत्मा को भी शांति मिल जाती है।